हेलो माय डियर वंस। आपने अक्सर कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा ना कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो, समय पर छोड़ दो, आराम से बैठो, भगवान सब भली करेंगे। ऐसा ज़रूर सुना होगा। ऐसा बोलने में, सांत्वना देने में ठीक ठाक लगता है, सुनने में भी कुछ संतोष मिल जाता है, पर कड़वी सच्चाई ये है कि वक्त के साथ अपने आप कुछ भी ठीक होता ही नहीं है। अगर कुछ भी आपको ठीक करना है तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे वक्त के साथ अपने आप ही सब कुछ अच्छा चला होता चला जाता तो फिर किसी को भी कुछ कर्म करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। सब हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाते कि वक्त के साथ अपने आप ही डॉक्टर बन जाएंगे, अपने आप ही इंजीनियर बन जाएंगे, अपने आप ही शादी हो जाएगी, अपने आप ही धन आ जाएगा, अपने आप ही सब नाम प्रसिद्धि सब कुछ, अपने आप ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुछ भी अपने आप नहीं होता, सब चीज़ के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें कि वक्त के साथ अपने आप ही सब कुछ बदल जाएगा, आज भी लोग बहुत सारा ऐसा कर रहे हैं ना। अपने कोई लड़का है जो काम धंधा नहीं करता है, कुछ बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, अरे जब जिम्मेदारी पड़ेगी वक्त के साथ अपने आप ही सुधर जाएगा। पता चला खुद तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद थी ही, जिससे शादी करी उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, फिर बच्चे हुए उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। वक्त के साथ कहाँ अपने आप को सब कुछ ठीक होता है। आज आपको कोई बीमारी हो जाए, वो वक्त के साथ बढ़ेगी या फिर वो वक्त के साथ अपने आप ही जादू से घट जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपने आप ही वक्त के साथ वो ठीक होती चली जाएगी। हाँ, वक्त जैसे जैसे बढ़ेगा और आप उसे ठीक करने की दिशा में प्रयास करेंगे तो वक्त के साथ ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हैं, अधूरी बात क्यों बता रहे हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पूरी बात यह है कि अगर आप प्रयास करोगे तो वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी बच्चा है, कोई 10-11 साल का बच्चा है, बहुत जिद कर रहा है, जंक फूड खाता है, गाली गलौज कर रहा है। अरे जब बड़ा होगा ना, वक्त के साथ अपने आप ही अकल आ जाएगी। पता चला वक्त के साथ अपने आप अकल आ जाएगी, अकल वकल तो आई नहीं, लेकिन वक्त के साथ बदतमीज़ और हो गया और गालियों का लेवल बढ़ गया। पहले तो छोटी मोटी गालियाँ देता था, अब भयंकर भयंकर गालियाँ देता है जिन्हें सुना ही नहीं जा सकता। तो वक्त के साथ अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। वक्त के साथ बिना कुछ करे हालत बिगड़ती चली जाती है। आज एक इंसान है, उसकी नौकरी छूट जाए, अभी लग जाएगी, जब लगनी होगी, जब सही वक्त आएगा। हाँ, घर में हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कहीं अप्लाई नहीं कर रहा है, किसी से बोल नहीं रहा है भाई मेरी नौकरी लगवा देना, अपने आप ही निकम्मा होता चला जाएगा। इतना निकम्मा, इतना आराम तलब हो जाएगा कि फिर उसे कहीं पर कोई नौकरी बताएगा भी ना तो उसके फरिश्तों की भी बस की नौकरी करना नहीं होगा। क्योंकि जब आप वक्त पर ऐसे ही छोड़ देते हैं और आप अपने प्रयासों की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं मानते हैं, आप सोचते हैं कि वक्त के साथ अपने आप ही हो जाएगा, तो वो आपको निकम्मा, आलसी बना देता है, आपको बीमार बना देता है और आपको लाचारी की बीमारी से ग्रसित कर देता है। अपने आप वक्त कभी नहीं बदलता, वक्त को भी बदलने के लिए कुछ बदले हुए प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि प्रयास की शक्ति सबसे बड़ी है। आप जब प्रयास करते हैं, अभी आपका वक्त नहीं भी बदल रहा है, लेकिन जब आप सतत यानी कि लगातार कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स डालेंगे तब आपका वक्त ज़रूर बदलेगा। क्योंकि प्रयासों के आगे तो प्रकृति को भी बदलना पड़ता है। जब आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपका भाग्य अपने आप ही उदय हो जाएगा। लेकिन आपका भाग्य कितना भी उदय हुआ हुआ हो और अगर आपने अपने हिस्से के प्रयास बंद कर दिए तो जितने भी खजाने आपके लिए खुले हुए थे वो सब बंद हो जाएंगे। जितना भी आशीर्वाद आपको मिला हुआ था वो सब कहीं लुप्त हो जाएगा। जो भी कुछ आपके पास था, स्वस्थ शरीर, वो बीमार होता चला जाएगा। आपकी जितनी भी समाज में इज्जत थी वो सब कम होकर एक दिन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर आप वक्त के साथ किसी भी चीज़ को मेंटेन नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं डालते हैं आप, तो वो चीज़ आपसे दूर जाने लगती है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं, आप उसे अपने पास बुलाना ही नहीं चाहते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो हम लगातार यूनिवर्स में इनविटेशन भेज रहे होते हैं कि आओ आओ मेरे पास। और जब आप लगातार, आप खुद देखिए ना कि कोई इंसान है आपके पास आना भी नहीं चाह रहा है, आप उसे बुला रहे हैं, अरे आइएगा हमारे घर पर, लेकिन वो नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसे 10 बार प्यार से बोले
तो उसे मजबूर होना पड़ता है आने के लिए। वो खिंचा चला आता है फिर, अरे कितने स्नेह से कितने प्यार से बुला रहे हैं, और आता ही है इंसान। तो ऐसे ही ये यूनिवर्स है, जितना आप अपने प्रयासों से बार बार उसे बता रहे होते हैं कि मैं शिद्दत से चाहती हूँ तुम्हें, आओ मेरे पास, तो फिर उसको आना ही होता है। वो आएगा और आएगा और आएगा और आता चला जाएगा। तो हमें ये समझना है कि प्रयास, आपको अगर अपनी सेहत चाहिए, किसी वजह से खो गई है, आपकी लापरवाही की वजह से खो गई है आपकी सेहत, आपको उसे फिर से बुलानी है। वो थोड़ी सी रूठी बैठी है, आप उसे प्रयास कीजिए, लगातार बनाइए, अपना डाइट सुधारिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना जो भी आपसे और गलतियां हो रही हैं उन सबको छोड़ दीजिए, सुधारिए अपने आप को। सेहत आपके प्यार में खिंची चली आएगी। आपका काम छूट गया, आपका काम किसी वजह से, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, नौकरी छूट गई, कुछ भी है, आप शिद्दत से चाहिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, आप मेहनत कीजिए। वो जो रूठा हुआ है वो सब आपके पास लौटकर खुशकिस्मती से आना शुरू हो जाएगा। आपके किसी रिलेशनशिप में कोई दूर चला गया है, आप अपनी गलती का एहसास कीजिए, देखिए कि कैसे हालात बिगड़े, क्या गलत हुआ, और अपने आप को सुधारिए और अपने हिस्से के प्रयास कीजिए। जो रूठा हुआ है वो आपकी तरफ चुंबक की तरफ खिंचा हुआ चला आएगा। तो जो भी कुछ आप अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, अपनी कोई ख़राब आदत छोड़ना चाहते हैं, आपको किसी नशे की आदत लग गई है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो इस चीज़ को पहले स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे और आप अपने आप को इस तरीके से झूठा वो देते हैं, मैं तो ऐसा इंसान हूँ नहीं, पता नहीं मुझसे कैसे हो गया, गुस्सा करा तो अपने आप को ही अच्छा फील कराने के लिए, अरे मेरे से ऐसा कैसे हो गया, मेरी तो इंटेंशन बिल्कुल किसी को हर्ट करने की नहीं थी, गुस्सा करने की नहीं थी, कैसे हो गया। आपने थोड़ा सा ये पश्चाताप का नाटक करा और आपने अपने आप को फिर से हील कर लिया, गुस्सा करने के लिए फिर से तैयार कर लिया। नहीं, ये मत कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे गुस्सा आता है, मेरे अंदर ये कमी है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे उसे, तब आप वो जो एक पछतावे का सा, गिल्ट का सा जो ड्रामा करते हैं ना हम, और अपने आप को फिर से तैयार कर लेते हैं गुस्सा करने के लिए, वो सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आप अपनी एक झूठी इमेज साथ में काउंटर इमेज तैयार नहीं कर रहे हैं, तब संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आप जो है ना अपने आप को उस गुस्से से मुक्त कर पाएंगे। लेकिन जिसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, जिसने हर बार लाग लपेट कर अपने आप को एक अच्छी इमेज भी बना दी कि मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे ऐसा हो जाता है, वो कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा। अंदर से पहले अपने आप को खाली करना पड़ता है कुछ अच्छा बनने के लिए। कहानी सुनते हैं जल्दी से। एक बार क्या होता है, एक बहुत पहुंचा हुआ जो है ना नगर का एक सेठ होता है। अब उसके अंदर कुछ तमाम गलत आदतें वगैरह होती हैं, लेकिन उसे समय के साथ कुछ कुछ रियलाइज़ होना शुरू होता है कि भाई मैं जो ये कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ। कोई मेरे पास पैसा लेने के लिए आता है, मैं उसकी ज़मीन को ऐसे ले लेता हूँ, या आदमी को आदमी नहीं समझता, गुस्सा करता हूँ। लेकिन वो वहीं पर कुछ कुछ पश्चाताप कर नहीं मैं ऐसा हूँ नहीं, वैसे पता नहीं मेरे से ऐसा कैसे हो जाता है, मुझे सुधरना है। इस तरह से वो कर रहा था और वो परेशान हो रहा था, रातों की नींद चली गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तो वहीं पर उसे किसी ने बताया कि एक बहुत ही पहुँचा हुआ फ़कीर है, उसके पास जाओ। पता नहीं उसके पास क्या जादू है कि फ़कीरी में भी बड़ा मस्त रहता है, बड़ा खुश रहता है। तो खैर वो सेठ गया उस फ़कीर के पास, और वहाँ पर जाकर उसने पूछा कि तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बड़े मस्त रहते हो, अपनी फ़कीरी में भी बड़े मस्त हो, ये राज मुझे बताओ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन चैन सुकून कुछ भी नहीं है। मैं करना नहीं चाहता, गुस्सा करता हूँ, हर बार पछताता हूँ। मैं किसी के साथ पैसों की हेरा फेरी करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जिसका पैसा जो जिसने लिया है उसे समय से जो भी उसकी ज़मीन है वो सब लौटा दूँ, लेकिन पता नहीं क्यों क्या ऐसा है, लालच पैदा होता है, फिर बाद में बड़ा दुख होता है। तो मुझे इस दोहराव से मुक्ति दो। तो उसने बोला ठीक है सेठ, तुम मेरे द्वार पे आए हो तो मैं कल तुम्हारे द्वार पे आऊँगा भिक्षा लेने के लिए, और तुम मुझे जब भिक्षा दोगे मनचाही, तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या राज है, तुम कैसे मुक्त हो सकते हो इस दोहराव से और कैसे खुश रह सकते हो हर समय। तो वो अगले दिन जो फ़कीर था वो गया वहाँ भिक्षा लेने के लिए। तो सेठ ने भी बड़ी आव भगत करने के लिए बड़े सारे पकवान बनाए हुए थे कि आज कुछ राज मिलेगा जानने को, जिससे कि मैं मुक्त हो पाऊँगा। तो वो वहाँ पर गया फ़कीर है, तो उसने जो भी पकवान बनाए हुए थे सेठ ने उसको देने के लिए उसके पात्र में, जब वो जो फ़कीर था उसने अपना पात्र जो बढ़ाया आगे कि लाओ इसमें डाल दो जो भी तुमने बनाया है, तो देखा सेठ ने कि उसमें पहले से ही कंकड़ पत्थर मलमूत्र सब भरा हुआ था। तो सेठ चौंका और उसने कहा कि अरे इसमें तो पहले से ही इतना गंद पड़ा हुआ है, मैं इसमें जो भी कुछ अच्छा पकवान डालूंगा और ये सब कुछ करूँगा तो सब खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फ़कीर बड़ी ज़ोर से हंसा और उसने बोला कि जब तक तुम अपने अंदर के
गंदगी भरे विकारों को बाहर नहीं निकालोगे, स्वीकार नहीं करोगे, उसे खाली नहीं करोगे, जब तक तुम उसमें कुछ भी अच्छा डालोगे तो वो खराब हो जाएगा। तुम मेरे पास कल आए और तुमने बोला मैं ऐसा करना नहीं चाहता, मैं ऐसा कर देता हूँ फिर पछताता हूँ, यानी कि तुम अपनी जो इमेज है उसे फिर अच्छाई की झूठ से इस तरह से पॉलिश कर लेते हो कि तुम स्वीकारते नहीं हो कि तुम ऐसा व्यक्ति हो। और जब तक तुम स्वीकारोगे नहीं, तुम अपने अंदर के गंद को साफ नहीं करोगे, जब तक कोई भी, मैं तो फकीर आदमी हूँ, कोई तुम्हें साधु संत भी कुछ अच्छा बताएगा ना, तो तुम्हारे अंदर कुछ भी जो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर के जो विकार, जो दूषित विचार हैं, जो गंध है, वो उसे सब लाग लपेट कर अपने ही रंग में रंग देंगे और सब कुछ खराब कर देंगे। तो सबसे पहले स्वीकारो कि आप कैसे हो ओरिजिनली। हाँ, मैं आलसी हूँ, हाँ मुझे गुस्सा आता है, हाँ मैं अभी एक नेगेटिव पर्सन हूँ। जो भी कुछ आपके अंदर ऐसा है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्टेंस करने के बाद ही आप फ्री चॉइस कर पाओगे कि आपको इसे छोड़ना है, इसे मुक्ति देनी है या नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपनी इमेज को पॉलिश करते रहोगे, लाग लपेट करते रहोगे, भाई जब तक कितना भी ऊपर से पॉजिटिव डालोगे, वो सब कुछ अंदर की गंदगी से मिलकर गंदा ही हो जाएगा। तो आप इन सारे झूठे उन सब पचड़ों से बचो। पहली बात तो वक्त के साथ अपने आप कुछ सही नहीं होगा, ये झूठा दिलासा है। जो दे रहे हैं उन्हें भी पता है और जो सुन रहा है उसे भी पता है। वक्त के साथ अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा जब उसमें प्रयास करोगे, वो भी सही दिशा में। क्योंकि अगर आप एक गलत रास्ते पर अच्छी गाड़ी में बैठकर बहुत स्पीड से भी जा रहे हो, लेकिन आप गलत ही मंजिल पर पहुंचोगे। लेकिन रास्ता सही है और एक एवरेज स्पीड से, एक नॉर्मल से व्हीकल में भी बैठकर जा रहे हो, तो सही मंजिल पर पहुंचोगे। तो स्पीड इतनी मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है? दिशा सही होनी चाहिए, सही दिशा में एफर्ट होने चाहिए। तो वक्त के साथ अपने आप ही शानदार तरीके से सब कुछ बदल जाएगा। और दूसरा, जब तक अपने अंदर की कमियों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करोगे, जब तक अच्छाइयाँ टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि वो जो कमियां हैं वो इतनी दूषित हैं कि जितना भी अंदर अच्छा डालोगे वो अपने ही रंग में रंग कर सबको, खूबियों को भी कमियां ही बना देंगी। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो का मैसेज। और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, सबको अवेयर कीजिए, ताकि घर बैठे ही लोग मानसिक तौर पर पूरी तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएं और हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।